नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिपे लाइट में हुए एक और नए बड़े अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि 2-4 दिन पहले ही एक अपडेट देखने को मिला था जिसमें ओल्ड डिजिपे लाइट की जो वेबसाइट थी उसे बदल दिया गया है। मतलब कि लिंक भी बदल गई है, वेबसाइट भी बदल गई, कुछ इस तरीके से इसका नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जो पुरानी वेबसाइट थी वो कुछ इस तरीके से थी, लेकिन अब आप पुरानी वेबसाइट पर लॉगिन करने जाओगे तो यहाँ पर लॉगिन नहीं होगा और नई वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना होगा जिसका डोमेन नेम सिंपली वही रहेगा। सिर्फ यहाँ पर एजेंट की जगह पर यहाँ पर टू ऐड कर दिया गया है और वेबसाइट वही की वही है। आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो उसी वेबसाइट पर पुनः पहुंच जाओगे, ठीक है ना। ये नई वेबसाइट है, इसी पर आपको लॉगिन करना है। अब नई वेबसाइट पर एक और नया अपडेट है, एक नहीं दो नए अपडेट हैं। पहला अपडेट तो ये है, पुरानी वेबसाइट में क्या हुआ करता था कि 2 वॉलेट हुआ करते थे। इस नई वेबसाइट में भी 2 वॉलेट हैं, लेकिन फर्स्ट वॉलेट में 100 रुपए रखना कंपलसरी था, मतलब कि 100 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए राशि। और सेकंड वेबसाइट में था कि जीरो बैलेंस भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जीरो बैलेंस है तब भी आप अपना पूरा सेटलमेंट कर सकते हो, 1 रुपया तक सेटलमेंट कर सकते थे। तो मतलब कि जो आधार कार्ड से आप पैसा निकालते थे उस पूरे पैसे को आप कैश आउट कर सकते थे। यहाँ पर ऐसा रूल नहीं था कि आपको वॉलेट में 1 रुपया रखना है या 2 रुपया या 100 रुपया। लेकिन अभी ये जो agent2.paycsc.in की नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल पर आईडी पासवर्ड तो आपका वही है और जो भी पुराने डिजिपे लाइट में आपका बैलेंस था वही बैलेंस इसमें भी आ जाएगा। लेकिन समस्या यह आ रही है कि यहाँ पर वॉलेट 2 में अब आपको 100 रुपए मिनिमम कंपलसरी रखना ही होगा और इसे आप कुछ भी कर लीजिए, इस 100 रुपए को आप विड्रॉल नहीं कर सकोगे। इस 100 रुपए एक तरीके से लॉक है, मतलब कि आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई यहाँ पर एक तरीके से लॉक है अगर आप यूज करते हो। और इसका आपको कहीं पर भी कोई भी नोटिफिकेशन या फिर किसी भी तरह की CSC से अपडेट देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर 100 रुपए अब वॉलेट 2 में रखना कंपलसरी है। बल्कि यहाँ पर जो भी 100 रुपए आप रखोगे ना, वो आपके आधार कार्ड से निकाले हुए पैसे को ही ये ऑटोमेटिक रख लेगा। तो यहाँ पर सीधा सा मेरा कहना ये है कि वॉलेट 2 में तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये अनसोर्सेस पैसा होता है, तो इसीलिए इसको मनी ट्रांसफर में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका कोई भी सेफ्टी पर्पज से यहाँ पर 100 रुपए अतिरिक्त यहाँ पर डिपॉजिट करके रखने होते हैं, ठीक है ना, जिसको आप निकाल नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ पर वॉलेट 2 में जो पैसा यहाँ पर 100 रुपया रखना पड़ रहा है वो क्यों? यहाँ पर अगर आप वही 100 रुपए कमीशन के रूप में कमाने जाओगे तो 2 दिन लग जाएंगे आपको 100 रुपए कमाने में। कमीशन के तौर पर पैसे निकाल का दिन भर भी निकालते रहोगे तो 2 दिन लग जाएंगे और तब जाकर आपका 100 रुपया इकट्ठा हुआ। तो क्या मतलब निकला इस तरीके के अपडेट का? ये तो भाई ये बात हो गई कि ये लोग फ्री फोकट का बांट रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब कि अगर 2 लाख CSC ID है तो 2 लाख लोगों से अगर 100 रुपए लिए होंगे तो यहाँ पर 2 करोड़ टोटल ले लिए होंगे और यहाँ पर 2 करोड़ रुपए अगर इन्होंने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए होंगे तो लगभग 12 लाख रुपया महीना यहाँ पर CSC की टीम को यहाँ पर अर्न हो रहा होगा। तो ये तो फ्री फोकट का मिल रहा है ना इन लोगों को। तो यहाँ पर अगर कोई CSC का एम्प्लॉय इस वीडियो को देख रहा है तो इस चीज पर जरूर गौर दें। दूसरा अपडेट यहाँ पर CSC लाइट में देखने को मिलता है AEPS की सर्विस को लेकर। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही अच्छा अपडेट दिया गया है, जो अपडेट है कैश डिपॉजिट को लेकर। आपने देखा होगा कि पहले जो डिजिपे हुआ करता था, जिसका सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसका यूज करना होता था, उसमें कैश डिपॉजिट का ऑप्शन देखने को मिलता था। कैश डिपॉजिट का ऑप्शन डिजिपे लाइट में भी देखने को मिल जाएगा, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी सर्विसेज लगी। क्योंकि यहाँ पर कैश, जिस तरीके से आप आधार कार्ड के थ्रू पैसा निकासी करते हो उसी तरीके से कैश डिपॉजिट भी कर सकोगे। अगर आपका बैंक इस लिस्ट में आ जाता है तो आप बड़ी आसानी से कैश डिपॉजिट भी कर सकोगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है कि बहुत ही कम ऐसे बैंक हैं जो कि इस लिस्ट में शो करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जितने भी बैंक हैं, अगर इनमें से 8-10 बैंक भी आपके एरिया में हैं और आप उन्हें मनी ट्रांसफर का काम करते हो तो आपको पता होगा कि मनी ट्रांसफर पर 1.2% का चार्जेस कटने लगा है। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड का उपयोग करके कैश डिपॉजिट करोगे तो ऐसे में आपको एक अच्छा खासा पैसा अर्न करने का मौका मिलेगा। तो बस दोस्तों यही थे
थे 2 नए अपडेट। आपको ये अपडेट कैसे लगे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।